जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है मित्र, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट है। ये हिंदी का टेस्ट नंबर 72 है। इससे पहले मैंने 71 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है मित्र। आज की इस क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर देंगे और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया हमें क्लास को लाइक कर देंगे मित्र। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन सोच समझ कर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, साधु शब्द का स्त्रीलिंग है। साधु शब्द का स्त्रीलिंग जो है ये क्या होता है, यही आपसे पूछ रहा है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे सभी भाई बहन। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही बता रहे हो। साधु का स्त्रीलिंग जो है ये साध्वी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं साध्वी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इसका राइट आंसर बताना है मित्र, क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसमें जो है मित्र ये संप्रदान कारक हो जाएगा। जब कोई वस्तु हमेशा के लिए दी जाती है तो वहां संप्रदान कारक हो जाता है। याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 3। इसका राइट आंसर बताना है। तपोवन में कौन सी संधि है। तपोवन में कौन सी संधि है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन सोच समझकर जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल सही बता रहे हो। तपोवन में कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि होगी। बिल्कुल सही बता रहे हैं जो भी मित्र बता रहे हैं, विसर्ग संधि बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर तपोवन का हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, तपह प्लस वन हो जाएगा। क्या होगा मित्र, तपह वन हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो विसर्ग संधि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इसका राइट आंसर बताना है मित्र, क्या होगा। सरस्वती का पर्यायवाची है। सरस्वती का पर्यायवाची जो है ये किस विकल्प में है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर देने की सभी भाई बहन कोशिश करेंगे। तो याद रखना, बिल्कुल सही बता रहे हो। शारदा होता है सरस्वती का, बिल्कुल सही बता रहे हो। बिमला भी होता है, बिल्कुल होता है। वीणा पाण भी होता है, बिल्कुल होता है। भारती भी होता है, यानी उपयुक्त में सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी हो जाएगा। माँ शारदे का पर्यायवाची, माँ सरस्वती का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 5। इसका राइट आंसर बताना है। किस पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी पद या किसी उपवाक्य की विशेषता बताने के लिए हम शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, यही आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। रेखा या पाद चिन्ह कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं रेखा या पाद चिन्ह बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य का उदाहरण आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे कर्मवाच्य पूछ रहा है ना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। पत्र लिखा जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। पत्र लिखा जाता है, इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। इसका राइट आंसर बताना है। सोच समझकर जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे मित्र। क्या पूछ रहा है, खग जाने खग की भाषा, लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो होता है, ये सामान्य प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरों की बातों को समझते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं ये भाववाचक संज्ञा है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा मित्र, बिल्कुल सही बता रहे हो। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नत, ये सब जो है मित्र ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति जो है ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है? अभी उपसर्ग जो है ये किस शब्द में नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। अभ्यागत में बिल्कुल है, अभिमान में भी अभी है, अभिनंदन में भी अभी उपसर्ग है, यानी इन तीनों में है, लेकिन अभिन्न में अभी उपसर्ग बिल्कुल भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक में किस प्रकार का प्रत्यय है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक प्रत्यय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आंशिक में एक प्रत्यय होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? अब आपसे पूछ रहा है कौन सा शब्द जो है ये देशज है। ऑप्शन आपके सामने लिखा गया है, फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना खिड़की हुआ, लोटा हुआ, पगड़ी हुआ, ये सब कैसे शब्द होते हैं, देशज शब्द होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देशज शब्द नहीं है, इसमें आपसे पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो देशज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, जल्दी जल्दी आंसर देने की सभी भाई बहन कोशिश करेंगे। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पादरी जो है मित्र ये देशज शब्द बिल्कुल भी नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठेठ भी होता है, झाड़ू भी होता है, झोला भी होता है, ये तीनों जो है मित्र ये देशज होते हैं, लेकिन पादरी जो है ये देशज बिल्कुल भी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। अवनिका विलोम शब्द है। अवन का विलोम शब्द जो है ये किस विकल्प में है, ये आपसे पूछ रहा है। याद रखना अवन का अर्थ जो है ये क्या होता है, पाताल होता है। क्या होता है मित्र, अवन का अर्थ जो है ये पाताल होता है। तो इसका विलोम जो है जाहिर सी बात है कि अंबर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ तालु है, यह आपसे पूछ रहा है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। याद रखना मित्र ए और अ का उच्चारण स्थान जो है ये क्या होता है, कंठ तालु होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और याद रखना ओ और आओ का उच्चारण स्थान जो है ये कंठोष्ठ होता है। अगर आपसे कहेगा कंठोष्ठ ध्वनि कौन सी है या कंठोष्ठ वर्ड कौन सा है, तो ओ और आओ हो जाएगा। लेकिन जब आपसे कहेगा कंठ तालु कौन सा है, तब ए और आय जो है ये कंठ तालु वर्ड होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपसे पूछ रहा है किसकी वर्तनी जो है ये शुद्ध रूप से लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 का बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा। सोच समझ कर सभी भाई बहन आंसर बताएंगे। तो याद रखना इसमें तीनों तो बिल्कुल अशुद्ध लग रहे हैं, लेकिन प्रतिदर्श जो है इसकी वर्तनी बिल्कुल परफेक्ट रूप से सही लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अब आपसे पूछ रहा है किसकी वर्तनी जो है ये अशुद्ध है, बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना
इसका जो राइट आंसर होगा मनोकामना की वर्तनी अशुद्ध है, मन कामना लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से मन कामना शुद्ध वर्तनी होता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध पूछा गया था मित्र। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो मित्र, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो है ये क्या है? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। क्या होता है? अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना होता है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या पूछ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में है? द्वंद्व समास किस शब्द में है? क्वेश्चन नंबर 18 है, जल्दी जल्दी बताओ। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देवासुर में द्वंद्व समास हो जाएगा। देवासुर में द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर हम इसका समास विग्रह करें क्या हो जाएगा, देव और असुर हो जाएगा। देव और असुर इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो इसमें क्या है, पूछा गया था द्वंद्व समास है, तो बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, देवासुर में द्वंद्व समास है। धड़ाधड़ में बात करें तो याद रखना धड़ाधड़ में मित्र अव्ययी भाव समास होता है। कला प्रवीण में कौन सा समास होता है? तो याद रखना कला प्रवीण में तत्पुरुष समास होता है। कला में प्रवीण यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। त्रिभुवन में तो आप जानते ही होंगे कि इसमें द्विगु समास होगा, जिसमें पहला पद जो है संख्यावाची हो उन्हें हम द्विगु समास कहते हैं, तो त्रिभुवन में द्विगु समास हो जाएगा। अगर हम इसका समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, तीन भवनों का समाहार। तीन भवनों का समाहार इसका समास विग्रह हो जाएगा त्रिभुवन मक्का, और इसमें द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन मित्र आपसे पूछा गया था द्वंद्व समास, तो देवासुर में द्वंद्व समास होगा, देव और असुर इसका समास विग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, कुछ नहीं मित्र क्वेश्चन नंबर 20 है, 19 शायद स्किप हो गया, माफ करना। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन करना है, यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना प्यास जो है ये कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। पिपासु इसका तत्सम होता है, जबकि प्यास जो है एक कैसा शब्द है, तद्भव शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना आज जो है ये कैसा है, तद्भव है। आंख भी कैसा है, तद्भव है। अचरज भी कैसा है, ये भी तद्भव है। लेकिन अग्र जो है ये तत्सम है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अग्र जो है मित्र ये तत्सम होता है, आगे इसका तद्भव होता है। नेक्स्ट आपके सामने एक क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। जो अपने कर्तव्यों को न जानता हो उसे कहेंगे। जो अपने कर्तव्यों को न जानता हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। जो अपने कर्तव्यों को नहीं जानता हो उन्हें हम क्या कहते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन उससे पहले जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये टाइम टू टाइम मिला करे मित्र। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या पूछ रहा है, जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं। यानी आपसे पूछ रहा है जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि से जुड़ते हों, यानी इस समुच्चय बोधक से जुड़ते हों, तो उस वाक्य को हम किस प्रकार का वाक्य कहेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। बताओ तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, संयुक्त किया जाएगा तो इसे संयुक्त वाक्य कहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24, इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है।
अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अब पढ़कर क्या होगा, यानी पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25, इसका राइट आंसर बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, मेवाती जो है ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। मगही, मैथिली और भोजपुरी जो है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। और अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, जबकि मैथिली, मगही और भोजपुरी जो है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएगी। कन्नौजी जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगी। तो बचेगा कौन, राजस्थानी हिंदी यानी मेवाती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28, इसका राइट आंसर बताना है। 2 क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया मित्र, क्योंकि वो गद्यांश था। गद्यांश आप लोग कहते हो मत कराया करो, इसलिए मैंने 26 और 27 क्वेश्चन को स्किप कर दिया। 2 क्वेश्चन गद्यांश से केवल था। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28, इसका राइट आंसर बताना है। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। चाकू शब्द का बहुवचन जो है ये क्या होगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता, इस वाक्य में उचित निपात को बताइए। अब बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा। कुछ लोग कहेंगे कि केवल निपात है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं निपात है। तो बता दो इसमें राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना मित्र, निपात किसे कहते हैं, तो याद रखो किसे निपात कहते हैं। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार दिया जाए तो उसे निपात कहते हैं। जैसे कहा जाए भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता, केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता। तो केवल पर यहाँ बात पर जोर जा रही है केवल से, तो केवल यहाँ उचित निपात हो जाएगा। नहीं भी होता लेकिन केवल जो है ये ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं केवल बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30, इसका राइट आंसर बताना है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है, जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, इसकी वर्तनी अशुद्ध है। तूफान आने का संदेह नहीं, आशंका होती है। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, बिल्कुल परफेक्ट वाक्य लिखा गया है। बाकी को देख लेते हैं। इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं, यहाँ लिखा गया है एकमात्र 2 कारण, बिल्कुल अशुद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, यह वाक्य जो है ये परफेक्ट रूप से लिखा गया है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31, इसका राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। किसकी वर्तनी जो है ये अशुद्ध है, कौन सा वाक्य जो है ये अशुद्ध है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जल्दी जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला वाक्य क्या लिखा गया है। इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, बिल्कुल सही लिखा गया है। मेरे ऊपर कृपा करो, देखते हैं अभी इसका। फिर तीसरा क्या लिखा है। मेरे घर के सामने पाठशाला है, बिल्कुल परफेक्ट है। वहां भी भीड़ थी, ये भी परफेक्ट है। तो यहाँ कौन सा लग रहा है, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करें, यह वाक्य जो है अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है। मुझ पर कृपा करो इस तरह होता तो यह वाक्य बिल्कुल सही हो जाता। मुझ पर कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करो, यह वाक्य जो है ये अशुद्ध है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है, किस वाक्य में भविष्य काल है, यह आपसे पूछ रहा है। तो तुरंत बता सकते हैं, बिल्कुल सही बता सकते हो, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, यह वाक्य जो है यह भविष्य काल का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33, इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उस पत्र को हम क्या कहेंगे, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं परिपत्र कहेंगे, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। ठुठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार कौन है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार कौन है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, हरिशंकर प्रसाई जी का है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। यानी आप जो है मित्र, ये कौन सा सर्वनाम है। तो जो भी भाई बहन बता रही है बिल्कुल सही बता रही हो, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा आप। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है। विभत्स रस का विरोधी रस कौन सा है। तो श्रृंगार हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट पूछा गया तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं श्रृंगार बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। गंदी गंध गुलाब को गवई गाहक कौन में कौन सा अलंकार है। फटाफट बता दो राइट आंसर क्या हो जाएगा। गंदी गंध गुलाब को गवई गाहक कौन में कौन सा अलंकार है। तो याद रखना इसमें गा की यानी वर्ड की आवृत्ति हुई है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार होगा। गा वर्ड की आवृत्ति हुई है तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा। सम्राट का स्त्रीलिंग जो है ये क्या होता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्र, बिल्कुल सही बता रहे हो, सम्राज्ञी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें करता है। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें क्या करता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चिट्ठियां जो है इसमें करता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है। आच्छादन शब्द में कौन सी संधि है। आच्छादन में कौन सी संधि है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका सबसे पहले हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अ प्लस छादन हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अ प्लस छादन जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सोना का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, क्या होता है, स्वर्ण होता है। सोना का पर्यायवाची जो है ये क्या होता है, स्वर्ण होता है, कनक भी होता है। याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके सामने एक कामायनी एक अध्ययन, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यानी ये जो विराम चिन्ह दिख रहा है, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं इस विराम चिन्ह का क्या नाम है, उप विराम, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 43, इसका राइट आंसर बताना है। हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ जो है ये क्या होगा। तो याद रखियो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, बिना खर्च अच्छा काम। क्या हो जाएगा भाई, बिना खर्च अच्छा काम, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आपके सामने तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है। तो याद रखना तेजाब जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अनु उपसर्ग से बनने वाला सही शब्द है। अनु उपसर्ग से बनने वाला सही शब्द जो है ये क्या है, बिल्कुल सही बता रहे हो, राग जो है मूल शब्द हो जाएगा, अनु इसमें उपसर्ग है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, इसका राइट आंसर बताना है। पहले बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय किसमें सम्मिलित होगा, उसके बाद आपको एक कूट भाषा दी गई है, इसमें बताना है क्या हो जाएगा सही आंसर।
जल्दी जल्दी मिलाकर बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन सोच समझकर बताएंगे, समय ले लीजिए 5 सेकेंड का। तो याद रखना, पाठ में अगर अक प्रत्यय जोड़ें तो क्या हो जाएगा, पाठक हो जाएगा। दूसरा क्या है, चाल, चाल में अगर आक प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, चालाक हो जाएगा। झटक, अगर झटक प्रत्यय में हम आज जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, झटका हो जाएगा। पशु में अगर इक जोड़ दें तो पशविक होगा। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ए के साथ। तो कौन सा हो जाएगा मित्र, 46 का जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने नीचे दिए गए जोड़ों में से विलोम शब्द किसमें है, विलोम शब्द किसमें लिखा गया है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, स्थिर चित बिल्कुल सही बता रहे हैं, स्थिर चित का अस्थिर चित होता है, बिल्कुल सही, साफ साफ दिख रहा है कि इसी विकल्प में विलोम दिया गया है। अंक और अह आते हैं, अंक और आह किस में आते हैं, स्वर में आते हैं, व्यंजन में आते हैं या अयोगवाह में आते हैं। तो याद रखना, अंक और आह जो है ये अयोगवाह वर्ण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जहर उगलना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। जहर उगलना मुहावरे का अर्थ जो है ये क्या होता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, अपमानजनक बातें कहना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आपके सामने है, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो बता दो 50 का, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, जो भी भाई बहन बता रहे हैं कि जिस समास का पहला पद जो है संख्यावाची हो उन्हें हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे अभी आपने बताया था कि त्रिभुवन में कौन सा समास है, द्विगु समास है। त्रिभुवन का समास विग्रह किया था आपने, क्या कहा था, 3 भुवनों का समाहार। तो उसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास होगा, क्योंकि पहला पद जो है ये क्या होता है, संख्यावाचक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा। 3 क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया है, लेकिन 47 क्वेश्चन में आपका स्कोर बताना है मित्र कितना रहा। जितना भी रहा हो कमेंट में जरूर बताना। और आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी ये बता दिया करो, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है, मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिला करे। मित्र 47 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा जरूर बताना। और आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी ये भी बता देना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं मित्र, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो फिलहाल आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। इसकी पीडीएफ मित्र हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पर दोनों पर दी जाती है। टेलीग्राम चैनल का नेम है एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, वहां जुड़ जाइए, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।